मदद ऐसे वैसे जैसे हो सके किसी की मदद करो, जितनी सामर्थ हो उतनी मदद करो। ईश्वर ने सिर्फ अपनी पेट भरने के लिए नहीं भेजा है, वो तो जानवरों का काम है। दूसरों के आंखों में अगर आंसू दिखे तो हमारी आंखों में कुछ नमी आनी ही चाहिए। असली खुशी किसी से लेने में नहीं मिलती, बल्कि जरूरतमंदों को मदद करने से मिलती है। इसलिए मदद करने की भावना से ज्यादा मदद करने का संसाधन होना जरूरी है। दुनिया में बगैर की किसी की मदद के लिए और बगैर किसी की मदद किए काम ही नहीं चलता है। हेल्प यानी कि मदद, ये एक ऐसा शब्द है जो किसी ना किसी रूप में कभी ना कभी हमसे टकराता जरूर है। कभी हम किसी का मदद कर देते हैं तो कभी हमें कोई मदद कर देता है, और इस दुनिया में बगैर किसी के मदद के लिए और बगैर किसी की मदद किए काम ही नहीं चल सकता है। इस संसार में मदद की जरूरत तो भगवान राम को भी पड़ी थी। गंगा पार करने के लिए केवट की मदद ली, सीता जी को खोजने के लिए सुग्रीव की मदद ली, और रावण को मारने में विभीषण की। यानी कि मदद के बगैर भगवान का भी गुजारा नहीं, तो फिर इंसान का गुजारा कैसे होगा। तो आज का वीडियो हेल्प यानी मदद के ऊपर है, इसको आखिरी तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी कोई और वीडियो आपसे मिस ना हो। एक दुकानदार फलों के बाजार में फल बेच रहा था। एक आदमी आया और पूछा, भैया ये सेब कैसे दिए? उसने कहा 100 रुपये केजी। अच्छा ये अंगूर कैसे दी? उसने कहा 200 रुपये केजी। तभी वहां एक गरीब बूढ़ी महिला आई, उसने भी दुकानदार से पूछा, भैया सेब कैसे दिए? दुकानदार ने कहा, माता जी 20 रुपये किलो। अंगूर कैसे दिए? दुकानदार ने कहा 30 रुपये किलो। इतना कम भाव सुनते ही पहला वाला ग्राहक गुस्सा हो गया। उसने कुछ बोलना चाहा कि दुकानदार ने उसे चुप रहने को इशारा दिया। उस समय तो ग्राहक शांत हो गया। फिर बूढ़ी महिला ने कहा, ठीक है दोनों एक एक केजी तौल दो। दुकानदार ने 1 केजी सेब 1 केजी अंगूर तौलकर माता जी को दे दिया, पकड़ा दिया। माता जी ने दुकानदार को पकड़ाए और वहां से चली गई हो। और वो आदमी जो वहां पहले से खड़ा था उसको बहुत गुस्सा आया। वो बोला, अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने जब सेब और अंगूर का दाम पूछा तो मुझे तुमने 100 रुपये पर केजी और 200 केजी बताया, और महिला को यही फल 20 रुपये और 30 रुपये केजी में दे दिया। ये तो गलत बात है। तो दुकानदार ने पूछा, नहीं भाई मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। इस औरत का बेटा बीमार है, डॉक्टर ने फल लाने को कहा ताकि शरीर में ताकत आ सके। इस बेचारी के पास पैसे नहीं है, बहुत गरीब है, लेकिन है बड़ी स्वाभिमानी, कभी किसी से मदद लेती नहीं है। मैंने कई बार उसको मदद करने की कोशिश की लेकिन वह लेने से मना कर देती है, तो मैंने ये तरीका ढूंढा है मदद करने की। बूढ़ी है इसलिए बाजार के मोल भाव का कोई अता पता नहीं है, नहीं तो मुझसे ये फल भी नहीं लेती। आदमी ने दुकानदार को गले से लगा लिया और कहा, अगर किसी को मदद करनी हो तो रास्ते खुद ब खुद निकल ही आते हैं। इस कहानी से एक ही सीख मिलती है कि भाई मदद करो, ऐसे वैसे जैसे हो सके किसी की मदद करो, जितनी सामर्थ्य हो उतनी मदद करो। छोटी कर सको तो छोटी करो, बड़ी कर सके तो बड़ी करो। ईश्वर ने सिर्फ अपना पेट भरने के लिए नहीं भेजा है, वो तो जानवरों का काम है। और आज के इस मुश्किल दौर में इंसान से उम्मीद ज्यादा है, क्योंकि एक तरफ सोशल मीडिया के चकाचौंध भरी दुनिया जहां खुशी ही खुशी नजर आती है, हर जगह पोस्ट आपको बताती है कि लोग कितने मजे में हैं और कितने खुश हैं। कोई समंदर किनारे हॉलीडे की फोटोज और वीडियो पोस्ट कर रहा है, किसी ने गाड़ी लिया तो दुनिया को बताना चाहता है, किसी ने घर लिया तो घर का हर कमरा दिखाना चाहता है, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हम सभी यही कर रहे हैं। पर इसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत 20 करोड़ लोगों अच्छे से खाना नहीं खाते हैं। भारत में 20 करोड़ लोग अच्छे से खाना नहीं खा पाते हैं। नेशनल हेल्थ रिपोर्ट 2017 में बताया गया है कि देश में लगभग 14 करोड़ लोग हर रात खाली पेट सोने को मजबूर हैं। भारत में हर साल 19,000 लोग भूख से मर जाते हैं, यानी कि हर मिनट में 5 से 13 लोग
खाना खाए बगैर मर जाते हैं। भारत में 14% लोग कुपोषित हैं, यानी उनको पौष्टिक खाना तक नसीब नहीं होता है। देश में स्ट्रेस के कारण लोग सुसाइड कर रहे हैं, बिना इलाज के ना जाने कितने ही लोग की मौत हो जा रही है। यानी कि इसी भारत में दो भारत है, एक भारत जो इंस्टाग्राम पर खुशियों का रील डाल रहा है और दूसरा भारत एक टाइम के खाना खाने को तरस रहा है। इतना कहना है आपसे कि अगर आप में सामर्थ्य है तो मदद करें, छोटी बड़ी कैसी भी हो सके मदद जरूर करें। अपने आसपास झांके और दूसरों की आंखों में यदि हमें आंसू दिखे तो हमारी आंखों में कुछ नमी तो आनी ही चाहिए। जीवन में जिनका साथ छोड़ दिया है हम उनका साथ ना छोड़ें। असली खुशी दूसरों से कुछ लेने में नहीं मिलती है, बल्कि जरूरतमंद लोगों को मदद करने से मिलती है। मदद के लिए जितने हाथ जुड़ जाए उतने ही कम होता है। आज की इस वीडियो में 5 काम बताने वाला हूं। आज ये 5 काम हमको जरूर करना चाहिए। सबसे पहले अपने लिए हर महीने किराने का सामान और कपड़े जब खरीदते हैं तो कुछ सामान उन गरीबों के लिए खरीदें जो खुद के लिए नहीं खरीद पाते हैं, और जाकर अपने हाथों से दें। अगर पॉसिबल हो तो अपने साथ अपने बच्चों को जरूर ले जाएं, ताकि उनमें अभी से ही सेवा करने का भाव पैदा हो सके। ईश्वर को पा लेने का इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है, और यह करते वक्त हमें धार्मिक सीमाओं से ऊपर उठना होगा। यानी गरीबों को मदद करते समय अपने धर्म तक सीमित ना रहें, सभी के लिए दान करें। कहते हैं पक्षी के पानी पीने से नदी का पानी कभी कम नहीं होता है, इसी तरह दान करने से धन कम नहीं होता है। लेकिन यहां बता देना चाहता हूं कि दूसरों की मदद करने से पहले खुद की मदद करें। फ्लाइट में रोस्टर कहती है कि इमरजेंसी सिचुएशन में दूसरों को मास्क लगाने से पहले अपना मास्क जरूर लगाएं। दूसरा काम हम सबको बेहद जरूरी है ये कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएं। आप कहेंगे पैसे कमाने का मदद करने से क्या लेना देना है? बिल्कुल लेना देना है। अगर हम अंडर प्रिविलेज लोगों की मदद करना चाहते हैं तो हमें आर्थिक रूप से मजबूत बनना ही होगा। अगर हमारे वैज्ञानिक ने वैक्सीन की खोज नहीं की होती तो क्या किसी ने देश को वैक्सीन दे पाते? नहीं ना। इसलिए मदद करने की भावना से ज्यादा मदद करने की संसाधन जरूरी है। आपका कितना ही मन कर रहा हो किसी का हेल्प करने का, मगर खुद की हालत खराब है तो मदद करेंगे कैसे? इसलिए खुद का फाइनेंशियल स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और मैं तो ये भी कहता हूं कि दुनिया में जितने भी अच्छे लोग हैं उसको ज्यादा पैसे कमाना ही चाहिए। अच्छा इंसान पैसों को हमेशा अच्छी जगह ही लगाएगा। पैसा अगर बुरे इंसान के पास होगा तो वह बुरी जगह ही लगाएगा। पैसा अगर रतन टाटा के पास है तो विकास होगा, अगर पैसा ओसामा जैसे लोगों के पास होगा तो विनाश होगा। इसलिए ज्यादा पैसे कमाना हर एक अच्छे इंसान की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोस्तों मेरा एक बात याद रखना, अमीर बनना आपका अधिकार है। ईश्वर ने बेहद शानदार जीवन बिताने के लिए भेजा है इस धरती पे। गरीबों में कोई सद्गुण नहीं होता है, यह एक मानसिक रोग है जिसका इस धरती से ही समूल नाश कर देना चाहिए। तीसरा काम जो हम सबको मिलकर करना चाहिए, घर में रखी पुरानी किताब को दान कर दें। एक बड़ी मशहूर कहावत है कि अगर किसी को मछली पकड़ देते हैं तो आपने उसके एक दिन के खाने का इंतजाम कर दिया, पर आप किसी को मछली पकड़ना सिखा देते हैं तो वह कभी भूखा नहीं रहेगा। इसलिए सबसे बड़ी मदद है कि आप किसी को काबिल बना दें, और इसका शिक्षा से बेहतर कोई दूसरा जरिया नहीं है हो सकता। भीमराव अंबेडकर जी को भी एक समय मदद की जरूरत पड़ी जब उनके पास विदेश पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे में बड़ौदा के महाराजा सयाजी गायकवाड़ आगे आते हैं और अंबेडकर जी को विदेश जाने में मदद करते हैं। आज हमारे देश के दलित समाज डॉक्टर अंबेडकर को भगवान की तरह पूजते हैं। क्यों? क्योंकि अंबेडकर जी ने देश के एक शोषित समुदाय को मजबूत बनाने के लिए प्रेरित किया। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध है, पर आज की महंगाई में शिक्षा सच में शेरनी की दूध की तरह है और वो दुर्लभ हो चुकी है। इसलिए आपके घर में जितने भी पुरानी
किताबें हो उन्हें किसी जरूरतमंद को दान जरूर करें। ना जाने आपके हाथ से दी गई कौन सी किताब हमें एक और एपीजे अब्दुल कलाम या बाबा साहब अम्बेडकर दे दे। चौथी काम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, गरीब को उसके काम में सहयोग जरूर दें। छोटे सेलर्स, छोटे दुकानदार से सामान जरूर खरीदें। रेहड़ी पटरी वाले से ज्यादा मोल भाव ना करें। अक्सर देखता हूं कि लोग रिक्शा वालों से भी मोल भाव करने लगते हैं कि यही तो जाना है, इतने पैसे थोड़े लगते हैं। अरे भाई 10-20 रुपये में तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी जरूर पड़ेगा। ये चिंदी चोरी हमें बंद करनी पड़ेगी। और ये कमाल के लोग मॉल में जाकर हजारों रुपए का सामान चुपचाप बिना किसी मोल भाव के खरीद लेते हैं। दोस्तों अगर आप सामर्थ्य है तो कभी कभी रेहड़ी पटरी वालों से कुछ सामान बिना जरूरत के भी खरीद लें, इन्हें अच्छा लगेगा। देश को बदलना है तो हमें खुद को बदलना होगा। आपकी छोटी सी फाइनेंशियल हेल्प किसी इंसान के लिए बहुत ही मदद साबित हो सकती है। पांचवा काम, किसी अंडर प्रिविलेज व्यक्ति के घर में अगर शादी है और आपको पता चलता है तो मौका है मदद करने का, आगे आने का। आपके आसपास अगर कोई ऐसा है जिसके घर में शादी है, बेटी की शादी है और वो फाइनेंशियल ठीक नहीं है, तो सगुन का लिफाफा देकर फॉर्मेलिटी पूरा ना करें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ कर दें। जो आपका सामर्थ्य है उसके हिसाब से वहां जाकर कुछ दे दें। आपकी छोटी सी मदद के बदले उस पिता के मुंह से जो दुआएं निकलेगी वो आपके जीवन के लिए, आपके बच्चे के लिए किसी देवता के आशीर्वाद से कम नहीं होगा। अंत में जाते जाते आपको फिर से समझाता हूं कि किसी की गई मदद क्या गुल खिलाती है, एक कहानी से मैं समझा रहा हूं। यह कहानी है एक सब्जी बेचने वाले की, जो कि एक छोटी सी मार्केट में सड़क के किनारे ठेला लगाता था। एक लड़के से उसकी दोस्ती हो गई जो रोज सब्जी खरीदने आता था। पैसे कम थे उसके पास और वो पास में रहकर कमरे किराए पे लेकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता था। गरीबी की वजह से अक्सर उसके पास पैसे नहीं होते थे। बुरे वक्त में उस सब्जी वाला रोज उसे अपनी दुकान से फ्री में एक बैगन, एक टमाटर देता था। लड़का ने अपने पढ़ाई पूरी करके किसी दूसरे शहर चला गया। धीरे धीरे इस बात को 14 वर्ष गुजर गए। एक दिन सब्जी वाले के ठेले के सामने पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी में पुलिस विभाग का कोई बड़ा अधिकारी बैठा होता है। सब्जी वालों को लगता है कि शायद रोड पर मैंने ठेला लगाया है, उसे हटाने के लिए ये गाड़ी आई है। गाड़ी में डीएसपी साहब बैठे हुए हैं। उन्होंने आवाज देकर सब्जी वालों को बुलाया। सब्जी वाले डरते डरते जब गाड़ी के पास पहुंचा तो पुलिस वाले का चेहरा देखकर उसके मन में डर की जगह खुशी तैर गई। क्यों? क्योंकि वो अफसर कोई और नहीं, वही लड़का था जिसे वो 14 साल पहले फ्री में बैगन और टमाटर देता था। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये सच्ची कहानी है डीएसपी संतोष पटेल और उसके दोस्त सलमान की, जिसका वीडियो कुछ ही दिन पहले एक्स पर वायरल हुआ था। सिर्फ एक बैगन और टमाटर जैसे छोटी सी मदद संतोष पटेल के लिए इस कदर जरूरी थी कि वह 14 साल बाद भी इस मदद को नहीं भूल पाए। मदद कितनी भी छोटी क्यों ना हो, ताकत बहुत होती है। अब आप सोचें कि कैसे आप क्या कर सकते हैं, किसकी मदद कैसे कर सकते हैं, पर किसी ना किसी की मदद जरूर करें। इस देश में रहने वाले करोड़ों लोगों को आपकी मदद की जरूरत है। हम सब के आंसू नहीं पोंछ सकते, लेकिन किसी एक का भी आंसू पोंछ दिया तो दुनिया में आने का और जीवन जीने का असली मकसद पूरा होगा। और याद रखना, दुनिया पैसे कमाने वालों को भूल जाती है पर आंसू पोंछने वालों को सदियों तक याद रखती है। मैं कहता हूं अगर इस भारत में अगर आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ के लोगों ने आपको भगवान बना देगा। जीवन में कमाई की गई दौलत खत्म हो सकती है, लेकिन किसी की मदद से मिले दुआएं कभी खत्म नहीं होती है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और इस वीडियो को देखकर अगर आपने किसी की भी छोटी बड़ी कैसी भी मदद की तो मेरे YouTube पर आना सफल हो जाएगा। सोशल मीडिया का इससे अच्छा इस्तेमाल नहीं हो सकता है, तो पक्का इरादा करिए कि आज से किसी ना किसी का मदद जरूर करेंगे। सबसे पहले मेरी मदद करिए, इस वीडियो को देश के हर कोने में पहुंचाने में।
शेयर करिए अपने हर जानने वाले इंसान को, ताकि मेरा ये मैसेज हमारे देश के कोने कोने तक जाए। ऐसा ही किसी और वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात करूंगा, तब तक मदद करते रहिए। जय हिंद।